हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवार। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूं, जिसे कि जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों ने देखा होगा कि किस तरीके से दादिसा अभीरा के सामने मैरिज कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें रखते हुए नजर आती है। हालांकि अभीरा उन शर्तों को मानते हुए नजर नहीं आती है। अब ऐसे में इस शो को लेकर सोशल मीडिया पर एक खबर बेहद तेजी से हो रही है वायरल, जिसके अकॉर्डिंग किया गया इस बात का खुलासा कि असल में दादिसा पिछले 30 सालों से एक ऐसे राज को छिपाने की कोशिश कर रही हैं जो कि मिलता जुलता है अभीरा के केस के साथ, अभीरा को दिए गए कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स के साथ। अब यहाँ पर अभीरा के सामने दादिसा ने जो शर्तें रखी है उनके साथ असल में इसकी सच्चाई आती है अरमान पोद्दार के सामने। आखिरकार क्या है वो शर्त, जाने आप हमारे साथ हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ आगे बढ़ रहा है। इस शो के हाल के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वही शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शक इस बात से बखूबी वाकिफ होंगे कि किस तरीके से दादिसा अभीरा के सामने मैरिज कॉन्ट्रैक्ट की शर्त रखते हुए नजर आई, जिसमें कि साफ तौर पर लिखा हुआ था कि 1 साल तक ना तो अभीरा काम कर सकती है और यहाँ पर 1 साल के अंदर अंदर अभीरा को पोद्दार हाउस को, पोद्दार परिवार को वारिस भी देना होगा। साथ ही साथ अगर कभी फ्यूचर में अरमान अभीरा के रिश्ते में दरार आती है, दोनों एक दूसरे से अलग होने के बारे में सोचते भी हैं, तो अभीरा और अरमान के बच्चे की कस्टडी पोद्दार परिवार के सदस्यों को मिलेगी। ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि असल में जहां सभी दर्शकों को ये लगता है कि यहाँ पर दादिसा ने ये मैरिज कॉन्ट्रैक्ट पहली दफा बनाया है और यही एक वजह रही कि दादिसा और संजय बंसल की इस बात पर काफी ज्यादा आर्ग्यूमेंट भी हुई। तो वहीं आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि 30 साल पुराना एक ऐसा राज है जिसे कि दादिसा छिपाने की कोशिश कर रही है, जो कि मिलता जुलता है इसी मैरिज कॉन्ट्रैक्ट जैसे पूरे के पूरे मामले से, या फिर कहें कि ऐसा ही एक मामला 30 साल पहले भी हुआ था। लेकिन जिस तरीके से दादिसा अभीरा को ये कहते हुए नजर आए कि वो अरमान को इसके बारे में ना बताए, ठीक उसी तरीके से दादिसा ने 30 साल पहले भी किया था, जिस वजह से कि दादिसा का ये सच सामने नहीं आ पाया और उस वक्त यहाँ पर दादिसा की बातों को जिस तरीके से माना गया था, कहीं ना कहीं उसी वजह से दादिसा अब तक इन सभी चीजों से दूर है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि जहां अरमान पोद्दार को चलता है इस बात का पता कि दादिसा ने इतनी बड़ी शर्त रखी है अभीरा के सामने, तो अरमान पोद्दार असल में इस बात को भी कहते हुए नजर आते हैं अभीरा से कि अभीरा जो भी फैसला लेगी इस पर वो ले। यहाँ पर अभीरा के साथ अरमान भी है, अभीरा खुद को अकेला ना समझे। तो वहीं ये बात अभीरा दादिसा से भी कहते हुए नजर आती है, जिसके चलते कि दादिसा होते हुए नजर आती हैं बेहद हैरान। ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि 30 साल पुराना जो राज है वो काफी ज्यादा दिलचस्प है, क्योंकि 30 साल पुराना राज असल में अरमान की मां माधव की पहली पत्नी से जुड़ा हुआ है। 30 साल पहले भी यहाँ पर असल में अरमान की मां के सामने दादिसा ने यानी कि कावेरी पोद्दार ने ठीक ऐसी ही शर्त रखी थी, जिसमें कि साफ तौर पर लिखा हुआ था कि असल में यहाँ पर माधव के बच्चे की कस्टडी पोद्दार परिवार को मिलेगी अगर अरमान की मां और अरमान के पिता के रिश्ते के बीच किसी भी तरीके की दूरियां आ जाती हैं। तो ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि उस दरमियान अभीरा की वजह से और अभीरा जितना ज्यादा दिमाग न होने की वजह से अरमान की मां उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर
साइन करते हुए नजर आती है, सिर्फ और सिर्फ दादिसा पर विश्वास कर कि दादिसा कभी भी उस औरत के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगी जो कि उस औरत के लिए गलत हो। लेकिन असल में यहाँ पर उस औरत का भरोसा यानी कि अरमान की माँ का भरोसा टूट जाता है जब दादिसा ये कहते हुए नजर आती है कि असल में अरमान की कस्टडी पोद्दार परिवार को मिलेगी और यहाँ पर वो औरत इस बात के लिए ना तो कोर्ट में जा सकती है और ना ही किसी और के पास, क्योंकि असल में कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स में उस औरत ने इस बात को मानते हुए साइन किया हुआ है। ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो का अपकमिंग एपिसोड बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि जहां अभीरा के सामने रखी हुई दादिसा की ये शर्त आई अरमान के सामने, तो वहीं दादिसा के 30 साल पुराने सच का खुलासा भी होता है अरमान पोद्दार के सामने। हालांकि यहाँ पर संजय बंसल इस बात से पूरी तरीके से वाकिफ नहीं होते हैं। सभी दर्शकों को यही लगता है कि यहाँ पर अरमान के पिता यानी कि माधव पोद्दार को अरमान की मां से बेहद प्यार था, लेकिन यहाँ पर अरमान की डिलीवरी के वक्त असल में अरमान की मां चल बसी, जिसके चलते कि अरमान के पिता की दूसरी शादी दादिसा ने करवा दी। असल में अरमान की मां भी एक गरीब घर से थी और यहाँ पर अरमान भी कहीं ना कहीं काफी ज्यादा परेशान रहता था। अब ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि यहाँ पर विद्या ने 5 से 6 साल के लड़के को अपनाया, उसे माँ का प्यार दिया, ममता की छांव दी, तो वहीं पोद्दार परिवार यहाँ पर पूरी तरीके से अरमान को अपना चुका था। हालांकि यहाँ पर पोद्दार परिवार ने खास तौर से दादिसा ने पहले ही ये शर्त अरमान की मां के सामने रख दी थी। अब ऐसे में यहाँ पर पूरे के पूरे पोद्दार परिवार ने कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ा जहाँ पर कि उन्होंने अरमान को सौतेला फील ना कराया हो। ऐसा ना सिर्फ यहाँ पर लोगों का मानना है, बल्कि शो के हर एक कमेंट को अगर पढ़ा जाए तो यहाँ पर व्यूअर्स का यही कहना, यही मानना है। वाल आपको भी क्या वाकई ये लगता है? आप हमें बता सकते हैं। साथ ही साथ शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिला कि किस तरीके से दादिसा अरमान की मां के सामने भी ठीक ऐसा ही एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर रखते हुए नजर आए, जिसके चलते कि यहाँ पर अरमान की मां ने जब अपने बच्चे की कस्टडी के लिए आवाज उठाई तो दादिसा का कहना ये रहा कि अरमान की मां ने खुद ही कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन किया है और उसमें साफ तौर पर ये लिखा था कि असल में यहाँ पर अगर माधव और अरमान की मां का सेपरेशन होता है तो माधव और माधव की जो पहली पत्नी है उसकी औलाद पोद्दार परिवार को मिलेगी। अब ऐसे में इसके आगे क्या होगा शो में देखना जानना होगा, वो बेहद दिलचस्प। आप सब कैसी कहानी, कैसा ट्रैक देखना चाहते हैं आप हमें बता सकते हैं। साथ ही साथ शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को।